और मैं तो कहता हूँ ये तो मोदी जी अमित शाह के ऊपर भी थू है। तो ऐसे नेता थे चूतिया टाइप के, कीड़े को हटाने से नहीं सुधरेगा, इन सारे कीड़ों को हटाना। पहले अंधभक्त था मुझे, अब तो मैं अंधभक्त नहीं हूँ। आप आज इको गार्डन में मौजूद हैं, क्या मुद्दा है, किस मामले को? युवाओं के लिए है, सीधी बात खड़े हैं। जो पेपर लीक हो रहा है, जो युवाओं के साथ गलत हो रहा है, टोन भी मारी जाती है, इसलिए उनके लिए खड़े हैं। सर जैसा कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर बात चल रही है युवाओं की। हाँ तो करना चाहिए उनको, 100% करना चाहिए। मैं विरोध करता हूँ, करना चाहिए उनको। थू है उनके ऊपर। और मैं तो कहता हूँ ये तो मोदी जी अमित शाह के ऊपर भी थू है कि वो चुप पे बैठे, अभी तक क्यों नहीं ले रहे, कि युवा इतना परेशान है। उनको आगे आगे बढ़ के साथ देना चाहिए युवाओं का। क्यों चुप है वो? बस विदेश घूमे और कुछ नहीं आता उनको। सर क्या आपको लगता है कि ये जो पेपर लीक का मामला चल रहा है, ये सिस्टम की गलती है या फिर सरकार की गलती है? दोनों की मिलीभगत है। दोनों की मिलीभगत। जैसे हमारे भाई ने कहा, राइट बात कही, बढ़िया बात कही, मन की बात कही, यही कहने जा रहा था। तो सर क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से इसमें सुधार आ सकता है पेपर लीक में? क्या कहना चाहेंगे आप? मैं कहता हूँ कि एक कीड़े को हटाने से नहीं सुधरेगा, इन सारे कीड़ों को हटाना पड़ेगा मिलके, सारे कीड़े। प्रशासन कहीं ना कहीं कह रहा है कि राजनीति चमकाने के लिए युवा छात्र यहाँ पर अपनी बात रखें और फिर उसके बाद इतना बड़ा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या प्रशासन का इसमें क्या रोल है यार? प्रशासन का क्या रोल है? नहीं, कुछ लोग कह रहे हैं ऐसा कि राजनीति चमकाने के लिए युवा छात्र यहाँ पर आए थे। अरे तो युवा 40 डिग्री की हाँ, क्या मर जाए युवा? मर जाए, उसे कष्ट है तभी तो खड़ा है यहाँ, न मर जाए युवा। अब वो लोग क्या जाने, वो लोग क्या जाने जो एक दिन का पीआर करने के लिए, एक दिन का पीआर करने के लिए लोग पैदल चलते हैं, फिर उसके बाद फिर अपनी 4 व्हीलर और 4-4 10-10 गाड़ियां पीछे लगा लेते हैं। जब अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने आह्वान किया था कि आप कम यूज करिए वाहनों का, तो वो एक दिन का पीआर किया था भाजपा वालों ने, सारों ने। अब कौन चल रहा है पैदल? कोई नहीं चल रहा। युवा आया है दिल्ली, यहाँ पे मर रहा है, दिल्ली में मर रहा था, पुणे में मरा। तो ये सब युवा अपने राजनीतिक रोटी सीखने आया। भाई की बात पे मैं कहूंगा, जैसे उन्होंने कहा कि एक दिन का था, एक दिन का नहीं था भाई। मैं आपको बता दूं, कुछ तो ऐसे नेता थे चूतिया टाइप के कि बैटरी रिक्शा में बैठ के मीडिया वालों के सामने अपनी वीडियो निकलाए और सामने देखा 10-10 गाड़ियों का काफिला चल रहा, 10-10 गाड़ियों का काफिला चल रहा। बहुत ऐसी वीडियो है, मैं आपको अभी खोल के दिखा दूंगा। जो कर रहे हो यार, तो फिर अच्छी राजनीति करो, गंदी राजनीति दोगलही वाली ना करो। और अगर रुकिए, राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए हम आए ना, कौन सा आज बीजेपी का एमएलए या एमपी यहाँ पे आ गया? आओ सेक लो, आप भी आओ, थोड़ा प्रधानमंत्री मोदी जी से रिक्वेस्ट करके हटवा दो, सिस्टम ठीक करवा दो, हम आपको ही वोट दे देंगे अगली बार। आप भी सेक लो, अगली बार का भी टर्म आने वाला है ना 29 में, तो हम आपको वोट दे देंगे। आओ सेक लो आप रोटियां। जो ये कह रहे हैं कि हम लोग राजनीतिक रोटियां सेकने आए हैं, वो उनके लिए यही मैसेज है, आओ आप भी सेको, या धूप में बैठो आके। सर क्या इसके पहले जो सरकार थी तब पेपर लीक नहीं होता था? होता था, लेकिन पहले की सरकार के कान में जब जाती थी बातें, तब एक्शंस भी होते थे। आज की सरकार ऐसी हो गई घमंड में चूर, उसको युवा कुछ भी बोलता रहे और उसके कानों में आवाज नहीं जाती। वो इतने घमंड में चूर है कि हमें तो कोई टच ही नहीं कर सकता, हम तो सत्ता से जा ही नहीं सकते। और उनका मानना भी सही है, पता है क्यों? क्योंकि ईसीआई का फॉर्मूला उन्होंने अभी 2023 में बनाया है, उसके बाद ईवीएम पे कब्जा उनका हो रखा है। अभी पंजाब में बैलेट पेपर से चुनाव तो हुए थे, 5वें नंबर पे आए थे, तो इसीलिए तो उनको कॉन्फिडेंस है कि ईसीआई हमारे कब्जे में, ईवीएम हमारे कब्जे में। तो फिर देश की जनता किसी को भी वोट दे तो क्या ही दिक्कत है? सर क्या आप भी इस बात को कहते हैं कि ईवीएम हैक का मामला चलता है? ईवीएम हैक देखिए, जिसने सिस्टम बनाया, जिसने ईवीएम बनाई, अब आप हमसे काउंटर क्वेश्चन ये कर दोगे, चलो हैक करके दिखाओ। भाई जो मैं डिजाइन करूंगा ना, जो जिस पे मैं अपनी सिक्योरिटीज लगाऊंगा, वो आप दुनिया का कोई भी बुला ला वो नहीं कर पाएगा। ये मैं बोल रहा हूँ, मतलब बात समझो। जो आपका सिस्टम है, आपको पता है उसमें क्या वल्नरेबिलिटी है, क्या चीजें हैं, तो वो मैं कैसे कर दूंगा? मुझे ये तो पता है ना कि आवाज दिख रही है मुझे। जो 2 करोड़ अगर लोगों ने सीजेपी ज्वाइन की, क्या 2 करोड़ लोग आपको वोट दे रहे थे? नहीं, आपको दे रहे थे। कितने वोटर्स है? वो तो 2 करोड़ वो है जो ऑनलाइन वोट कर रहे हैं। आपका जब सिस्टम खुलेगा ना पूरा, जब गवर्नमेंट चेंज होगी, तब पता चलेगा कौन क्या क्या कर रहा था। 24 में चुनाव तो हुआ उत्तर प्रदेश में, 37 सीटें समाजवादी पार्टी को मिलती है जी। हाँ, तो अगर आप ये आपको मुद्दा ही नहीं उठाना चाहिए यार। सुनिए आप वो उठाओ ना जो बात, आप लोग खुद ही गलत बात कर रहे हो। और दूसरी बात, आपने जैसे भाई से पूछा
कि और सरकार में पेपर लीक होता था इतना कि नहीं होता था। तो मैं आपको बता दूं, सरकारी बात करनी ना, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि साला मुझे उससे क्या मतलब है। मैं अब जाग गया, मैं पहले अंधभक्त था, मुझे अब तो मैं अंधभक्त नहीं हूँ। अभी की बात करो, जो बैठा है भविष्य में, हम उसकी बात करेंगे, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे सपा हो। जो सपा हो हम उसका भी विरोध करेंगे, जो रहेगी पार्टी उसी का तो विरोध करेंगे। काम गलत करेंगे क्या? हम कहो कि भैया हम खाते हैं हिंदुस्तान का, गाय पाकिस्तान का, कि पाकिस्तान में 400 रुपए का आटा चला, हमसे क्या मतलब यार? भारत में तो भैया शुद्ध चलाओ लाइन अपनी। अरे एक आप ये बात बताओ, आप हमसे क्वेश्चन कर रहे हो 37 सीट आ गई। भाई जो वो बैठे हैं ना, उन्हें भी पता है कि ग्रे को ब्लैक और व्हाइट किया जा सकता है, व्हाइट को ब्लैक और ब्लैक को व्हाइट नहीं किया जा सकता। समझे आप यहाँ 37, मुझे लग रहा 57 नहीं होंगी, आपने 37 पे कर दिया समाजवादी पार्टी को। तो आप हमें तो ये भी मतलब वो है 37 सीट का, हाँ 37-57 नहीं होंगी। और आप जो बता रहे हो, और बात ये, आप नीट का पेपर लीक हुआ, अब उसके लिए आप एयरफोर्स लगा रहे हो। अब छोटी छोटी चीजों के लिए एयरफोर्स लगाओगे आप, मतलब हमारा देश क्या बन रखा है। और मुझे लगता है कि ये हर मामले में करते हैं आपको खुद को पाकिस्तान से कंपेयर। तो वो कहते हैं वो भी छोटी छोटी चीजों में एयरफोर्स और आर्मी घुसे देते हैं, तो हम भी घुसेड़ देते हैं। एयरफोर्स आप पेपर कराएगी आके, उसके बाद भी अगर पेपर लीक हो गया तो एयरफोर्स की कितनी बेइज्जती होगी। हाँ, उसका रेपुटेशन क्या होगा एयरफोर्स का? मान लीजिए लिक हो गया फिर से, तो सिटीजन्स का एयरफोर्स से भी भरोसा उठ जाएगा। क्या चाहते हैं आप? कैसा कल्चर प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं इस देश में? और एक बात बताओ, एयरफोर्स की जगह आप यही जितने अधिकारी बैठे थे, जितने सब बैठे थे, कौन पेपर कंडक्ट कराता है, उसके नीचे कौन है, उसको नीचे कौन है, सबको हटा के आप नया पूरा सिस्टम डाल देते। जनता आपके फेवर में होती कि नहीं होती? आपने क्यों नहीं किया? क्योंकि आपके लोग इन्वॉल्व हैं, इसलिए नहीं किया। अगर अपोजिशन के लोग इन्वॉल्व होते तो ये खोद के निकाल लेते किसने किया है। अगर पेपर लीक अपोजिशन ने किया होता तो खोद के निकाल लेते। 90 पेपर लीक हुए हैं, किसी की भी एक भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है? ऑफिशियल डेटा है गवर्नमेंट का कोई कि हमने लिया है? ऑफिशियल डेटा नहीं। अरे जो चीज़ मेजर होगी वही तो आप ठीक करोगे, आप मेजर ही नहीं करना चाह रहे हो। व्हाट कैन बी मेजर्ड कैन बी करेक्टेड। तो आपने 90 पेपर है, उसकी 5 की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हो, पब्लिक के सामने लाइए नंबर्स कि हमारे इसमें इतने लीक हुए हैं, हमारा ये ब्लूप्रिंट है कि आज के बाद ऐसे पेपर लीक कभी नहीं होंगे।